हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये आप देखिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इधर इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर किस किस विषय के अंदर कितनी कितनी पोस्ट हैं, किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है, वो पूरी जानकारी जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसके द्वारा ये जो डिपार्टमेंट है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इसके लिए और इसके साथ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इन विषयों के लिए इस डिपार्टमेंट के अंदर इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो है पद विज्ञापित किए गए हैं। ठीक है, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार की है, एज लिमिट क्या है, कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से प्रदान करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। तो इसी प्रकार से अगला जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसके अंदर ये जो विषय हैं इनके लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। अगला जो डिपार्टमेंट है ये आपके सामने है महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अम्बेडकर नगर। इस डिपार्टमेंट के अंदर ये दो सब्जेक्ट हैं, बेसिक इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, और दूसरा है इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद में अगला जो इसके अंदर डिपार्टमेंट बताया है वो है कॉलेज ऑफ फिशर्स। ठीक है, इसके अंदर ये दो सब्जेक्ट हैं, इनके लिए ये विज्ञापन जारी किया गया। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट हैं इसके अंदर वो दे रखी हैं 13। तो 8 अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर 13 विषयों के लिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अब मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये है यूनिवर्सिटी आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, अयोध्या। इसके द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट टू रिमेंबर। इसमें देखिए लिंक अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की जो डेट है वो है 13 मार्च 2024। ठीक है, इसके बाद में क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म बंद होने की जो डेट है वो है 15 अप्रैल 2024। तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो डेट है 15 अप्रैल 2024 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस डेट को यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़ा करके अब 30 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। यानी आप 30 अप्रैल 2024 तक जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यताओं की। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की इस पद के लिए कौन अभ्यर्थी जो है वो अप्लाई करने के योग्य है। तो पहली बात इसमें क्या कही गई है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर पॉइंट स्केल के अंदर आपके पास में समकक्ष ग्रेड के अंदर जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या कही है कि इसके साथ साथ में आपके पास में ICAR या UGC या फिर CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है स्लेट या सेट, वो जो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो यूपी के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं वो ही सेट या स्लेट बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट का कोई अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर रहा है तो वो जो है स्लेट या सेट बेस पर अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जो PhD की डिग्री है वो UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है तो उनको नेट सेट स्लेट से छूट प्रदान की जाएगी। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो है वो PhD बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD का रजिस्ट्रेशन जो है 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या जिनकी PhD 11 जुलाई 2009 से पहले की है,
उन अभ्यर्थियों की पीएचडी जो है वो तभी वैलिड होगी जब वो एक प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करेंगे, और ये प्रमाण पत्र जो है संबंधित यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें ये 5 बिंदु जो है इनको प्रमाणित किया जाएगा। इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित किए जाने वाला जो सत्यापित प्रमाण पत्र है वो आप अगर प्रस्तुत करते हैं तो आप पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है या आपकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है। ठीक है। इसके बाद में यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि अगर आपके पास में ये योग्यताएं नहीं हैं तो आप ये बी के अंदर जो योग्यता दे रखी है अगर ये भी रखते हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपकी पीएचडी की जो डिग्री है अगर वो वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक के अंदर आने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से किसी यूनिवर्सिटी से आपने अगर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका जो सिलेक्शन होगा वो 2 चरणों के अंदर आयोजित किया जाएगा। फर्स्ट जो चरण होगा उसके अंदर आपके एपीआई स्कोर प्लस रिटन टेस्ट के जो स्कोर हैं उनके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके एपीआई स्कोर के जो है नंबर हैं टोटल 100, और ये 40 नंबर जो हैं ये आपके होंगे रिटन टेस्ट फॉर असिस्टमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज। इस प्रकार से आपका जो टोटल होगा 140 नंबर का जो है ये एपीआई स्कोर और रिटन टेस्ट होगा। ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए आयोजित किया जाएगा। ये फर्स्ट चरण के अंदर आयोजित किया जाएगा, फिर इसके आधार पर अभ्यर्थियों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और सेकंड चरण के अंदर क्या होगा ये आप देखिए, फेज सेकंड, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स आफ्टर स्क्रूटनी। ठीक है। अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किए जाने के पश्चात उनका सेकंड चरण के अंदर जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा ये आप देख सकते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन 20 नंबर का होगा और इंटरव्यू 10 नंबर का होगा। यानी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के अंदर स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को जो है इसके अंदर सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद देखिए आवेदन फॉर्म भरने की जो है प्रक्रिया या उसके निर्देश। तो आपको जो है सबसे पहले एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी के जरिए जमा करानी है। तो इसमें जो यूआर और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये है, और एससी एसटी और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एप्लीकेशन फीस 750 रुपये है। तो आपको ये एप्लीकेशन फीस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी है। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है, ये है कंट्रोलर आचार्य नरेंद्र देव, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, अयोध्या। ठीक है। इसके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आवेदन प्रक्रिया की। तो इसके अंदर आवेदन जो है वो आपको ऑफलाइन करना है। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है और उसके बाद में आपको उसको पूरी तरह से भरना है। उसके साथ जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे उसके साथ में अटैच करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो नीचे आपको दिखाऊंगा मैं, इसके अंदर दिया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। फिर इस फॉर्म को आपको लिफाफे में डालना है और लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है। इसके बाद में सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट, कितने सीरियल नंबर पर उस पोस्ट का नाम दिया गया वो लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखने हैं। ठीक है। और लास्ट डेट, यहाँ पर लास्ट डेट लिखनी है। ये डिटेल आपको लिफाफे के ऊपर लिखनी है। और फिर अपने दाईं साइड के अंदर लिफाफे के ऊपर आपको ये जो एड्रेस है ये लिखना है। ठीक है। ये पूरा एड्रेस जो आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग, आचार्य नरेंद्र देव, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, अयोध्या। ठीक है। पूरा एड्रेस आपको उसके ऊपर लिखना है और आप बाय पोस्ट जो है आपको यूनिवर्सिटी भेजना है। तो यूनिवर्सिटी 30 अप्रैल 2024 ये पहुंचने की लास्ट डेट है। ठीक है। इसके बाद ये आप देखिए आवेदन फॉर्म के साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो इसमें पहली बात तो क्या है, नवीनतम पासपोर्ट साइज की आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। दूसरी बात क्या है, योग्यता के प्रमाण पत्र और मार्कशीट लगानी है। तीसरी बात क्या है, अनुभव का प्रमाण पत्र, पीएचडी का प्रमाण पत्र यदि कोई है
तो लगाना है। इसके बाद में एज का प्रूफ जो है वो आपको लगाना है। इसके बाद में दावे के समर्थन में अन्य सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाने हैं और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको सबसे ऊपर लगाना है और ये डॉक्यूमेंट्स लगा करके आवेदन फॉर्म यूनिवर्सिटी भेजना है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों इसके अंदर आयु जो सीमा बताई गई है वो कितनी बताई गई है, ये आप देखिए, ये है एज लिमिट। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा एज लिमिट जो बताई गई है वो 18 से 40 वर्ष बताई गई है। अभ्यर्थी की आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 21 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और विकलांग, ये कैटेगरी जो है इन अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु के अंदर 5 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी अगर वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया जो है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं, तो उनको 5 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आरक्षित कैटेगरी के ये जो अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर भी छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निर्धारित जो योग्यता है वो रखते हैं तो आपको इसके अंदर जो है अप्लाई करना चाहिए। ये पूरा जो विज्ञापन है वो आप विस्तार से देखिएगा और उसके पश्चात जो है आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आप उस पद के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं या नहीं हैं, इसके लिए आप खुद जो है अपनी योग्यता को पहले देखें और उसके पश्चात योग्य होने पर ही आवेदन करें, क्योंकि अधूरा आवेदन, लेट पहुंचने वाला आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के जो है वो क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो इंटरव्यू की सूचना प्रदान की जाएगी वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ईमेल के जरिए प्रदान की जाएगी और इंटरव्यू के समय आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगे जाने पर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो है वो प्रस्तुत होना होगा। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।